जियांग यूसो कमरे में बैठी हुई थी। ली सुबह के ल्यू कुंगे के साथ होने के विचार से उदास महसूस कर रही थी। 2 चाकू कमरे में उड़ते हुए आए, लेकिन सौभाग्य से जियांग यूजो ने तुरंत रिएक्ट की और समय रहते चकमा दे दिया। जो व्यक्ति था वो हत्यारा चुन हो था, जो जियांग यूजो को मारना चाहता था। होंग यू भी पहुंची और उसे एक तलवार दी। होंग यू ने चुन हो से लड़ाई की, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं था। होंग यू ने जियांग यूजो से कहा कि वह उसके बारे में चिंता न करे और हत्यारे का पीछा करे। जियांग यूजो ने चुन हो का जंगल में पीछा किया, जहां उसने कहा कि जल्द ही वो ली सुबह का सिर अपने साथ लाएगा। जियांग यूजो चुन हो द्वारा घायल हो गई थी, लेकिन ली सुबह पहुंचा और उसे बचाने के लिए चुन हो को मार डाला। जियांग यूजो ने उसे खुद को बचाने के लिए कहा, लेकिन ली सुबह ने कहा कि वह ठीक है। जियांग यूजो जाग गई और उसने खुद को एक नैनी के साथ एक कमरे में पाया जो उससे मिलने आई थी। उसने कहा कि वो पश्चिमी उपनगर विला में थी, जहां युवा मास्टर हमेशा मुखौटा पहने थे और कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। जियांग यूजो को याद आया कि ली सुबह ने भी कहा था कि वो पश्चिमी उपनगर विला में रहने जा रहा था, और उसे संदेह था कि ली सुबह और जुआन जियो एक ही व्यक्ति थे। जियांग यूजो ने नैनी से, जिसका नाम मेंगपो था, पूछा कि उसे कैसे एड्रेस किया जाए। जूनियर्स ने ली सुबह को बताया कि ल्यू कुंगे के रूम में एक नहीं भेजे गए गुप्त पत्र पाया गया था और एक अन्य पहले भी भेजे गए थे। जिन यूलो के मालिक पहले से ही ली सुबह की पहचान की जांच कर रहे होंगे। ली सुबह किसी से मिलने गए और डोंग क्विफेंग नाम के एक वाइस जनरल के बारे में बात की, जो युनजिंग के पक्ष में था, लेकिन उस व्यक्ति ने जुआन जियो होने का दावा किया।